हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी टफ क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। चलो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना का टफ है। अब यहाँ पर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉज ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉज ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब राइट हैंड साइड में क्या है, कोसेकेंट एंड कॉट। अब देखो कोसेकेंट भी क्या होता है, वन ओवर साइन ए, कॉट क्या होता है, कॉज ओवर साइन ए। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ए साइन ए। तो अब एस्टिमेट तो हो गया, अभी अब हमें कॉज के ओवर भी साइन चाहिए कॉट बनाने के लिए, और वन के ओवर भी क्या चाहिए, साइन चाहिए कुछ सीकेंड बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आएगा, कॉज ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस वन ओवर साइन ए, ओवर डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, कॉज ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस वन ओवर साइन ए। अब देखो कॉज ए ओवर साइन ए क्या होता है, कॉट ए, माइनस साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया, क्या हो गया, वन, प्लस वन ओवर साइन ए क्या होता है, कोसेकेंट ए, ओवर कॉज ए ओवर साइन ए क्या हो गया, कॉट ए, प्लस साइन के साथ क्या हो गया, साइन कैंसिल, तो क्या आया, वन, माइनस वन ओवर साइन ए क्या हो गया, कोसेकेंट ए। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या है, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, कॉट ए माइनस ये क्या गया, वन माइनस कोसेकेंट ए ओवर कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेकेंट ए। यहाँ पर भी वन माइनस कोसेकेंट ए हो गया, यहाँ पर भी वन माइनस कोसेकेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर हमें अपनी ओर से एक स्टेप ऐड करना होगा। हमारे पास क्या है, वन माइनस कॉट, हम इस जो न्यूमिनेटर है इसके साथ ही हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ही सेम वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, कॉट ए माइनस वन माइनस कोसेकेंट ए ओवर कॉट ए माइनस वन माइनस कोसेकेंट ए। अब ऊपर तो सेम टर्म है, तो ये क्या हो गया, कॉट ए माइनस वन माइनस कोसेकेंट ए का स्क्वायर, ओवर नीचे क्या है, यहाँ पर क्या है, प्लस कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेकेंट ए, कॉट ए माइनस वन माइनस कोसेकेंट ए। तो ये क्या गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर वन माइनस कोसेकेंट ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो आप, ए क्या है, ए प्लस बी, ये क्या है, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या गया, कॉट स्क्वायर ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, वन माइनस कोसेकेंट ए का स्क्वायर। अब ऊपर क्या है, कॉट ए माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो गया, प्लस का कोसेकेंट ए का स्क्वायर। अब नीचे नीचे क्या है हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कोसेकेंट ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ए बी सी
3 टर्म्स का स्क्वायर। तो ए, हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, कॉट ए स्क्वायर क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब क्या आएगा, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है कॉट ए, बी की वैल्यू क्या है 1, प्लस 2a की वैल्यू क्या है कॉट ए, बी की वैल्यू क्या है -1, प्लस 2bc, बी की वैल्यू क्या है -1, सी की वैल्यू क्या है कोसेकेंट ए, प्लस 2ca। तो सी की वैल्यू क्या है कोसेकेंट ए और ए की वैल्यू क्या है कॉट ए। ओवर क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस, अब ये क्या है ए माइनस बी की स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू और 2ab कोसेकेंट ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा -2 कॉट ए माइनस 2 1 का 2 -2 कोसेकेंट ए प्लस 2 कोसेकेंट ए कॉट ए। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए 1 स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अगर हमने इसे लिखना हो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए, तो ये क्या आ जाएगा -1। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कहाँ तक सॉल्व किया था, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए -2 कॉट ए -2 कोसेकेंट ए और +2 कोसेकेंट ए कॉट ए। और ओवर में हमारे पास क्या था, ओवर में हमारे पास क्या है कॉट स्क्वायर ए। अब ये माइनस को हम अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कोसेकेंट ए माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेकेंट ए। अब यहाँ से देखो कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा, -1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर की जगह पर क्या फिल करके -1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब साथ में क्या आ जाएगा +1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए -2 कॉट ए -2 कोसेकेंट ए प्लस 2 कोसेकेंट ए कॉट ए। अब ओवर में देखो कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए को साथ में लिखेंगे -1 प्लस 2 कोसेकेंट ए। अब ये -1 है, इसको यहाँ पर लिख लिया, 2 कोसेकेंट है उसी की पोजीशन पर है। अब यहाँ पर देखो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, कोसेकेंट ए क्या हो गया 2 कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस, अब क्या है 2 कॉट ए, अब देखो कोसेकेंट स्क्वायर ए -2 कॉट ए प्लस -2 कॉट ए -2 कोसेकेंट ए प्लस 2 कोसेकेंट ए कॉट ए। ओवर में अब देखो कॉट स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर ए क्या है, हमने यहाँ पर फाइंड किया था क्या है -1।
तो इसे हम लिखेंगे -1। अब साथ में इस वैल्यू को लिख दिया हमने -1, ये -1 प्लस 2 कोसेकेंट ए। अब यहाँ पर देखो प्लस का कोसेकेंट स्क्वायर ए, और सॉरी यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर है, यहाँ पर कोसेकेंट है, तो कट तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ये कोसेकेंट स्क्वायर है, यहाँ पर कोसेकेंट है, इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 कोसेकेंट ए क्या है कॉमन निकल जाएगा। तो इसमें से क्या बचा, कोसेकेंट ए माइनस, अब 2 कोसेकेंट ए कॉमन निकल गया, साइन क्या है प्लस का, तो बचा क्या अकेला कॉट ए। इन दोनों में से क्या निकलेगा, -2 कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या आया, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, और ओवर में क्या आएगा, -2 प्लस 2 कोसेकेंट ए। अब देखो ये क्या है, कोसेकेंट ए कॉट ए, ये भी क्या है, कोसेकेंट ए कॉट ए, दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए क्या आ गया हमारा कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचा, 2 कोसेकेंट ए -2 ओवर क्या है हमारे पास नीचे भी क्या है, -2 प्लस 2 कोसेकेंट ए, सेम टर्म है 2 कोसेकेंट ए -2। अब ये क्या हो गया, कैंसिल होने के बाद ये क्या बचा, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। तो ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में क्या है, कोसेकेंट ए कॉट ए। सिंपल से स्टेप्स हैं सब में। सबसे पहले हमें एस्टिमेट लगाना है, कोसेकेंट के ओवर भी साइन होता है, कॉट के ओवर भी साइन होता है, तो पूरी टर्म को हमने साइन के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद साइन की वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, हमारे पास स्टेप बन गया कॉट ए -1 कोसेकेंट ए, कॉट ए +1 कोसेकेंट ए। अब हमने क्या किया, सेम जो न्यूमिनेटर में है उसके साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने ऊपर वाली टर्म सेम वैल्यू है तो स्क्वायर आ गया, नीचे क्या बना, a² - b²। अब इसमें और क्या फार्मूला यूज़ हुआ, आप बाद में a + b + c²। न्यूमिनेटर में हमने फार्मूला लाया a + b + c² का फार्मूला क्या होता है, a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca। फॉर्मूले को पुट किया, फॉर्मूले के बाद सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या था, लगाया हमने कोसेकेंट ए - कॉट ए = 1। तो ये फॉर्मूले यूज़ करने के बाद हमने सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, राइट हैंड साइड कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए।